नमस्कार, मैं हूँ सुरेश बारवानी, आपका इक्वानिमिटी दोस्त। इक्वानिटी का मतलब है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम एंड कंपोज़्ड रहना। ये एक बहुत मुश्किल काम है। इक्वानिमिटी हमारे शास्त्रों में, हमारे भागवत गीता में, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में काफ़ी इसका नाम आता है। गीता में जब ये अर्जुन ने वॉर करने को मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने उनको एक श्लोक बताया था, योगस्त कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा ओ धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम यानी इक्वानिमस। इक्वानिमिटी होगी तो हमारी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, हमारी वेल्थ भी बनेगी। जब भी हम थोड़ी सी चीज़ें करते हैं, जैसे फोकस, मेडिटेशन हो, योगा हो और हमेशा अहिंसा पे डिपेंड करते हैं, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो हम इक्वानिमस हो सकते हैं। तो मैं आपको इस श्लोक का मतलब बताऊंगा, योगस्थ कुरु कर्माणि परफॉर्म एक्शन ओ धनंजय established in yoga renounce your attachment to success and failure. Equanimity is highest yoga. योग वर्ड एक संस्कृत रूट वर्ड युज से निकला है, जिसका मतलब है कनेक्ट करना। दिन में लोग बोलते हैं कि 16,000 थॉट्स आते जाते हैं। हमारे पतंजलि ने बताया है, पतंजलि योग सूत्र में, चित्त वृत्ति निरुद्ध, माइंड मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअसली है, उसको रोकना योगा है। हमें योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इक्वानिमिटी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, योगस्थ में रहना, योग में स्टैब्लिश रहना, यानी दिन भर 10,000, 20,000, लाख बार ओम चैंटिंग करना, या अपने इष्ट देवता को अपने दिल में बिठा के ओम करना, या इष्ट देवता जैसे कि हमारा किसी का गणेश होगा, किसी का शिव भगवान होगा, किसका विष्णु होगा, लक्ष्मी होगी, तो उनको हमारे खुद के दिल में बिठा देना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम योगा में एस्टैब्लिश होके कर्म करें। हमारी बहुत सारी अटैचमेंट रहती है अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने फाइनेंसेस से। वो अटैचमेंट नहीं करना, कम करना, एस्टैब्लिश्ड इन योगा होना बहुत ज़रूरी है। फोकस करें जो हम काम कर रहे हैं। तो इसका एक छोटा-सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। पेड़ पे रखा है तोता, द्रोणाचार्य जी सिखा रहे हैं धनुर्विद्या। पहले-पहले वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है? कि युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे को पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, डालियाँ दिखाई दे रही है, आकाश दिखाई दे रहा है और आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी उससे बोलते हैं कि आप बैठ जाओ। फिर उसके बाद भीम जी को बुलाते हैं। तो भीम जी आपको मालूम है बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे और उसको फल खाना बहुत अच्छा लगता था। तो उसको पूछते हैं आपको क्या दिखाई देता है? तो वो बोलता है सिर्फ मेरे को फल दिखाई देता है। जिस आदमी की जो आसक्ति होती है, जो चाह होती है, वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमें आसक्ति को बदलना पड़ेगा। द्रोणाचार्य जी उसे बोलते हैं आप साइड में बैठ जाओ। उसके बाद वो नकुल सहदेव को बुलाते हैं। नकुल सहदेव वर वेरी गुड आर्चर्स। वो भी बोलते हैं हमें पेड़ पौधे पत्ता दिखाई देता है और तोता दिखाई देता है। उनको फर्स्ट टाइम तोता दिखाई देता है बिकॉज दे वर गुड इन आर्चरी। फिर उसके बाद फाइनली वो अर्जुन को बुलाता है और उससे पूछता है आपको क्या दिखाई देता है? तो वो बोलता है कि हमें तोते का सर दिखाई देता है। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं लक्ष्य साधो, तो अभी क्या दिखाई देता है? तो बोलता है सिर्फ मुझे तोते की आंख दिखाई देती है। आप सोचिए कमाल क्या होगा अगर उसका गोल फिक्स्ड है, और तो आदमी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पीपल है, फिल्म स्टार्स है, बिजनेसमैन है, उनका गोल बहुत क्लियर रहता है और उसके बाद वो उसके ऊपर फोकस्ड रहते हैं।
उन्होंने बोला लक्ष्य साधो और शूट, तो उन्होंने शूट किया तो सीधा एरो उनके आँख में चला गया। आपको मालूम है कि अर्जुन ने द्रौपदी के लिए पानी में देख के और मछली के आँख में तीर लगाया था, महाभारत की युद्ध जीती थी, द्रौपदी जीती थी और ही इज़ एक्नॉलेज्ड टू बी ए ग्रेटेस्ट आर्चर इन हिस्ट्री। इक्वानिमिटी के लिए एक फोकस की बहुत ज़रूरी है। मैं सुरेश बारवानी आपको रेगुलरली पॉडकास्ट में मिलते रहूँगा। इक्वानिमिटी स्ट्रैटेजी के लिए क्या-क्या करना है, वो आपको बताऊँगा। थैंक यू।